एक नंबर को रहने दें, उसके ऊपर तो आपको ऊपर नीचे से इनकम ही नहीं नजर आनी जो ऊपर से आएंगी। ये 5 नंबर मिडल की है, इसको देखें। ठीक है, एक नंबर में चीजें जो है वो क्योंकि ऊपर से इनकम नहीं आएगी उसको, इस वजह से उसमें इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। 5 नंबर ऐसी आईडी है जिसके ऊपर नीचे से भी आएगी। ठीक है, तो एक नंबर का आपको ना दें लोगों को, 5 नंबर का दें। इसमें ये जो इनकम नहीं आई, यहाँ पे या तो डायरेक्ट इनकम आएगी या फिर आपकी जो डायरेक्ट होंगे उनमें से किसी का जब रिसाइकल होगा तो वो यहाँ पे आके लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि इसमें इस चीज को इसलिए रखा गया ताकि हर बंदा काम करता रहे। ये दो जो है ये आपको सारी इनकम आ जाएंगी। 8 जो इनकम आनी है वो इनकम आ जाएंगी आपको। जो नीचे जाने वाली होंगी वो नीचे भी चली जाएंगी, लेकिन ये दो जब तक फिल नहीं होंगी आप अगली स्लॉट पे नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे आपको अपनी इनको फिल करने के लिए आपको डायरेक्ट काम करना पड़ेगा। ये इसलिए रखा है ताकि हर बंदा 8 स्लॉट हो भी गई है, तो सॉरी वो तो 8 स्लॉट वाले का तो मसला नहीं है, लेकिन इसलिए रखा है ताकि बंदा काम करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम ना करे और वो अगली अगली स्लॉट बाय करते रहे। तो यहाँ पे आपको जो इनकम आनी है वो इनकम आपको एज इट इज आएंगी, लेकिन ये अगली स्लॉट बाय करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डायरेक्ट करने पड़ने हैं। आया समझ? ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आपने जो डायरेक्ट किए हुए हैं उनका फॉर एग्जांपल 14 नंबर की इनकम रिसाइकल हुई है तो वो यहाँ पे आपको फिल कर जाएगी, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देके किसी और के पास चली जाएगी। ओके, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस यही सरप्राइज था। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ऐसा भी सिस्टम है जहां में ए पोजीशन और बी पोजीशन को फिल किए बगैर भी इनकम जनरेट होती है, जो कि जनरली लोग जितने भी लोग मैट्रिक्स प्लान किए हैं उनके लिए अनबिलीवेबल था कि ऐसा नहीं होता है। बट यही इसको मैट्रिक्स की यूनिकनेस है, खूबसूरती है, और इसके साथ लोग इस सिस्टम को भरपूर एंजॉय करने वाले हैं। जी सर। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, ये सीबीएसई के बाद से हम पूछना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये रिसाइकल जब होता है या सेकंड स्लॉट में तभी होगा? पहला स्लॉट में ऐसा हुआ तो सब कुछ आएगा कि अपना इनकम जाए या ना जाए, हम अपना इनकम सारा बनाना, ऐसा तो नहीं होगा। पहला स्लॉट में वो पूरा का पूरा कट ऑफ फुल होगा। रिसाइकल होने वाले जो सेकंड पेज में जाएंगे आप, वहां पर ये चीज होगा। जब तक रिसाइकल नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है बलवंत भैया, ऐसा नहीं बलवंत जी। 8वें में तो आप पहुंच गए बलवंत भाई, वहां पे आपको इनकम आपकी मिल जाएगी, लेकिन इनकम को रिपीट लेने के लिए आपको 2 करने पड़ेंगे। या तो आपके जो डायरेक्ट होंगे जिनकी वजह से आप 8वीं स्लॉट तक पहुंचे हैं, जाहिर आप खुद तो नहीं ना करके बैठे, आपने पहली स्लॉट में कम से कम आपके अच्छे खासे डायरेक्ट हुए होंगे तो आपको वो 8वीं स्लॉट तक लेके पहुंचे है ना। तो आपके यहाँ पे 8वें स्लॉट में ये 8 इनकम तो आपको ऊपर नीचे से कहीं से भी आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही आपके फॉर एग्जांपल 10 डायरेक्ट थे, वो 10 डायरेक्ट में से कोई एक 8वीं स्लॉट पे पहुंचता है तो वो आपका ये सर्कल फिल कर देगा। दूसरा डायरेक्ट पहुंचता है तो वो यहाँ पे सर्कल फिल कर देगा, या आपकी डायरेक्ट का कोई डायरेक्ट है वो यहाँ पे सर्कल फिल कर देगा आपको। और जैसे ही फिल होगा तो आपकी ये 8वीं स्लॉट जो है ये आपकी रिसाइकल होना शुरू हो जाएगी और आप वर्ल्ड पूल में चले जाएंगे। मतलब सर मैं थोड़ा सा बोलूं, मतलब ये जो दोनों सर्कल है ये हमारे डाउनलाइन या खुद के वर्क से भरना चाहिए, ऐसा ही होगा? वन एंड ओनली योर वर्क, नो डाउनलाइन। सिर्फ आपके वर्क से ही भर सकता है, किसी के वर्क से नहीं भरेगा वो। आपके डायरेक्ट लोग होने चाहिए, यही समझ ले एक लाइन में। सर मुझे इस बात पे बोलना है। यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सर्किल है वहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट 2 आएंगी, और नेक्स्ट जब हमारा रिसाइकिल होगा उस समय अगर हमारी डायरेक्ट नहीं आ पाई, इसलिए वो ब्लैंक था ए और बी। क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट रिसाइकिल हुई ना और डायरेक्ट नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो ब्लैंक रह गई थी।
अगर वहां पे भी हमारे डायरेक्ट आ जाते तो वहां पर भी ए और बी होगा। ये आंसर यही बोलने चाह रहा था, लेकिन अनम्यूट बहुत देर कर दी लेते ने। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा। जिस तरह ये 8वीं स्लॉट को अगर हम देखें, हम इसको देख लेते हैं कि 8वीं स्लॉट के ऊपर आपका डायरेक्ट नहीं आ पा रहा। ये कौन सी स्लॉट खुल गई है? सर ये चौथे स्लॉट है, ये अच्छा, यहाँ पे 8वीं स्लॉट जो है सर मुझे उमर सर एक बात बोलनी है। यहाँ पर क्या है कि पहले जब 8वीं हो चाहे 7वीं हो, अगर हमारे दो डायरेक्ट हैं तो वो ए और बी दिखाएगी। पर 8वां जो स्लॉट है जब रिसाइकिल होगा उस समय अगर हमारे ए और बी नहीं आ Recording in progress. रिसाइकल होती रहे, तो यहाँ पे आप अपना कोई एक डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका ये अनलिमिटेड हो जाएगा जी। और या फिर यही है सर, यही है। डायरेक्ट वाली टीम का रिसाइकिल होगा तब नहीं। अपना ये क्वालिफाई हो पाएगा। उमर भाई वहाँ डायरेक्ट वहाँ जाके लगा नहीं सकते। ये बनाने वाले ने इस प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया कि इन्वेस्टर सिर्फ अपनी 8 इनकम एक बार ले सकता है, बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकता। या तो आप अपने लोगों के फर्स्ट लेवल के लोगों को वर्किंग करके वहां तक पहुंचाएं या डायरेक्ट वर्क करें। बहुत शानदार लगा। वही है। बिल्कुल वर्क करते हुए अपने लीडर्स को वहां तक ले जाना पड़ेगा। 8वें स्लॉट में कोई डायरेक्ट एंट्री तो आएगी नहीं। मैंने इन्वेस्टर आया, उसने 8 इनकम ले ली है, अब उसने मजीद इनकम लेनी है तो उसको काम करना पड़ेगा जी, क्योंकि 8 इनकम लेने के बाद उसके सारे स्लॉट वो आगे स्पिल नहीं होंगे, वो उनकी इनकम ऊपर वालों को जाएगी। यानी वो दोबारा नहीं ले सकता, एक बार ले सकता 8 इनकम बस, कितना भी इन्वेस्ट कर ले। इसका मतलब ये बहुत शानदार सर। उमर सर, प्लान डिजाइन। उमर सर, हेलो उमर सर, एक सेकेंड। उमर सर, यहाँ पे जैसे कि मैंने पुराने में देखा था, मुझे उम्मीद था कि उस तरह हो, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोल तो रहे हैं कि पहला डाउन लाइन को जाएगा 7 नंबर। तो जैसा कि अभी इसमें हमने देखा कि अपना ए और बी अभी फिल नहीं हुआ है, बाकी पूरे फिल हो गए हैं, मतलब 12 के 12 प्लेस अपने फुल है। तो 7 नंबर का जो इनकम जाना है, पहले डाउन लाइन उसका फिर 3 नंबर माना जाएगा अगर पहले नंबर पे 3 आया तो। पहले नंबर पे 3 है क्या? मान लीजिए कि इसी में ले लेते हैं हम लोग कि ये पहले नंबर का, आप पहले वाला खोलिए जिसमें दोनों ए और बी ये थे, वो खाली थे। पांच नंबर की आईडी ओपन करें, उसमें ए और बी जो खाली था वहां पे मैं बताता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉइंट वाला बात है, ये जो बिल्कुल समझ में आ। एक मिनट, इसीलिए पॉइंट वाला बात इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सबका क्लियर। सर यहाँ पे नहीं, जहाँ पे ए और बी ओपन स्पेस है, बाकी पूरे स्लॉट भरे हुए हैं। यही है सर ये बात कर रहे हैं 5वें स्लॉट की रिसाइकिल की। 5वें स्लॉट पे आप रिसाइकिल पर जाएं, वहां पर ए और बी खाली हैं। 5वें सर स्लॉट आप हाँ, उमर सर, 5वें स्लॉट का आप एक सर्किल आगे बढ़ा दें। भाई एक मिनट थोड़ा सब्र कर लो। एक नंबर करें सर, एक नंबर पे है, एक नंबर आईडी ओपन करें आप। एक नंबर को छोड़ दे यार, एक नंबर नहीं हो सकती क्योंकि उसकी अप्लाई कोई नहीं है सर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ समझ में आ जाएगा, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। स्पिल की बात ही नहीं वहाँ पे, इसमें भी समझ सकते हैं हम लोग। रुक जाइए, ये वाला ओपन करिए, ये तीसरे नंबर का स्लॉट 3। हाँ, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि अपना पहला और दूसरा ओपन है, अभी यहाँ पे कोई प्लेस फुल नहीं हुई है, लेकिन जो 7 नंबर की इनकम आई है इस स्लॉट में, 7 नंबर की जो इनकम है
वो किसको जाएगी सर? ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या किसको जाएगी? इसके लिए हम इसको पहले रिसाइकल पे आते हैं। ये रिसाइकल 5 में नहीं सर, इससे बेटर है ना हम वहाँ पहले चलते हैं। रिसाइकल पे आएंगे ना सर, पहले रिसाइकल पे आएंगे। ये है पहला रिसाइकल। हाँ, पहले रिसाइकल पे आए, वहाँ पे दिखाएं। ये ले सर ये अभी 3 नंबर की रिसाइकिल खुली है, आप 2 पे क्लिक करें भाई तब थोड़ा सा रुक कंफ्यूजन जाओ ना, क्लियर होगी। थोड़ा सा रुक जाओ। सर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो। पता है मुझे, आप बता दोगे। हाँ जी, पहली ये नंबर 7 नंबर की इनकम देखें सर, किसको गई है? 7 नंबर की इनकम गई किसको है, बस ये देखें। 7 नंबर कहाँ है? ये है ना सर, ये इधर में किधर? 491 नंबर की, 491 है वो। 377। आप हाँ यस यस वही वाला सर, वही उसको क्लिक करें। वो कहाँ गई इनकम? ये 6 नंबर को गई है। 6 नंबर को गई है। और नहीं सर, 6 नंबर को गई है। वो 6 नंबर का स्लॉट है। 377। भाइयों, बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहना पड़ेगा कि इसको समझने के चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी, नहीं समझ में आना है। सुरेश भाई रुक जाओ, समझना जरूरी है सुरेश जी, इसलिए बता रही, समझना जरूरी है। नहीं मिलेगा मालिक, नहीं मिलेगा। मिलेगा ना मालिक, रुको ना। होल्ड करें, इस- होल्ड करें। तो अब उस आईडी की पहली डाउनलाइन कौन है उसको खोज ले पहले। उस आईडी की पहली डाउनलाइन कौन है उसमें जाकर देखें, वहाँ इनकम मिल जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। इसका एक निकलता था, चार्ट आता था कि कौन सी इनकम किसको गई है उसका। यार एक सेकंड सब्र करें, सब्र करें। स्टेट्स में जाकर देखना होगा, स्टेट्स में जाकर देखना होगा। वहाँ चले सर, स्टेट में चलिए, वहाँ पे दिख जाएगा। ये इनकम किसको जा रही है? हाँ ये पहले आप देख लो। 1 नंबर आईडी, 1 नंबर ही 5 नंबर खोल लेते हैं। हाँ, 5 नंबर भी खोल लीजिए। अच्छा ये देखो, एक तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, यहाँ पे वहाँ पे अलग मैटर हो जाएगा। स्लॉट है, स्लॉट कोई और ओपन हो रही है। स्लॉट को ओपन कर, 6 स्लॉट है ना? कहाँ 6 स्लॉट? 6 स्लॉट को हमने किया, ये 6 स्लॉट है। इसकी और है सर, जा रहे हैं इससे बिल्कुल शुरू पे चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? इससे 1 बाय 1 जाएंगे और इससे बिल्कुल लेटेस्ट पे चले जाएंगे। ये इसके एरो के बटन सही करो, ये सही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको इधर और इधर मूव करो। ये वाला जो हमें लेटेस्ट पे जाएगा, इसको मैं ना टेक्स्ट में चेंज करा दूंगी। टेक्स्ट और इसको विजिबल करो ताकि ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन है यहाँ पे। अच्छा ये 109 की इनकम कहाँ गई है बताओ? 109 की पेमेंट 109 बैक करें, मेरा मतलब पोजीशन क्या है? पोजीशन इसकी है ना। ये इसकी पेमेंट की बात करें। हाँ जी, इसकी फर्स्ट अमाउंट को जाना चाहिए, सेव करेंगे। फर्स्ट अमाउंट और ये क्या है? खोलूँ यहाँ पे? आप पार्टनर्स बोले हो, पार्टनर्स में दिख जाएंगे, यहाँ दिख जाएंगे सर। 103 था ना? डाउनलाइंस अब इनमें से बंदे को कोई भी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एक्टिव इसकी स्लॉट है। तो हम यहाँ से इतनी मेहनत क्यों करें, हम ऊपर से बोल लेते हैं डायरेक्ट 109। स्लॉट पे अगर वो डाउनलाइन अवेलेबल नहीं है, स्लॉट एक्टिव नहीं की थी, फिर उस डाउनलाइन पे तो नहीं जाएगी। नहीं खोल के देख लेते हैं ना, 109 थी ना। अगर उसने डायरेक्ट नहीं किया हुआ, अभी पता चल जाता है। कौन सी स्लॉट थी वो? 6 स्लॉट थी। इसका डायरेक्ट कोई नहीं है ना? पर मैंने 6 स्लॉट 5 नंबर को गई है सर, है सही है। इसकी पोजीशन 5 नंबर को गई है इसकी इनकम। करने हैं मुझे। इसकी इनकम 5 नंबर को पहली
उसमें आई होगी 109 की है 109 की इनमें से ऊपर वाला में से किसी डाउनलाइन 99 या 100 वाले को पे जाती है वैसे 99 99 वाले को गई होगी सर। वो तो वहाँ पे जाएगी ना भाई, लेकिन जब ऊपर का खाली रहेगा तब कहाँ जाएगी? मेरा क्वेश्चन ये है। भाईजान इस चीज को इमीडिएट क्लोज कर लें आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कॉल मीटिंग में यार आप लोग कर रहे हैं। मैटर नहीं है ये सिविल। एक मिनट चुप हो जाए भाईजान, एक मिनट चुप हो जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, सब्र करो। ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि बंदा इसमें जितना इन्वॉल्व होता जाता है ना उतना बंदा घूमता जाता है, फंस जाएगा। ये तो क्लियर है। इंसानी दिमाग में कोई आपने प्लान डिजाइन किया है, आप ही बताइए सर। यार मैंने तो किया, मैंने तो जो पीडीएफ के हिसाब से किया था डेवलप तो मैंने तो रेडी है ना सर, आपका प्लान तो रेडी होगा। भैया इसीलिए मैंने कहा था पीडीएफ के हिसाब से अलग प्लान है, वर्किंग पे प्लान बदल जाएगा, वो कहीं स्थिर नहीं रहने वाला है। सिवेज जी क्वेश्चन सही है, एक मिनट शांत रहे या फिर इसको लीडर्स मीटिंग में लें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आया तब ना। दिक्कत तो यही है ना कि अभी आपको बता देते हैं, इसको दिखा देते हैं। इस बात से तसल्ली रखें, ये एज पर प्लान इनकम जा रही है, कोई इनकम इधर उधर नहीं जा रही इसकी। सर मुझे जहाँ तक डाउट है मैं बता दूंगा कहाँ गई होगी, कैसे वो हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, मुझे आइडिया है कुछ कौन सी कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे 2-3 चीजें कंडीशन काम करती हैं। अब कौन सा कंडीशन लगा है उसके अकॉर्डिंग हो गया होगा। बताएं सर अगर वहाँ पे पहले वाला तो खोले, वही खोला हुआ है। नहीं देखिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर प्लेसमेंट होगा तो वहां पे जाएगी, लेकिन अगर वो इनकम में तब्दील होगा, इनकम अगर वहां से उठ के जाएगी तब तो वो कहीं और लगेगा, और प्लेसमेंट रहेगा तो प्लेसमेंट की ये आ गया, ये आ गया। ये नहीं है सर, वो वहाँ पे दोनों ओपन है। ये जो नीचे का अपलाइनर इनकम है ब्लैंक है। सर एक मिनट भाई, एक मिनट, इसका स्टैट होता है, पार्टनर्स में भी दिखाता है कि वो कौन सी आईडी का इनकम कहाँ पे गई है। वो बना नहीं है क्या अभी? अपना बना होगा ना इसमें, बना वहाँ पे दिखा देगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वहाँ पे दिख लेगा। खैर बाद में देख लेंगे, अभी आप जो दिखाने हैं देख लेते हैं, बाद में उसको देख लेते हैं कहाँ जा रहा है वो, चेक कर लेंगे। टाइम लगेगा, हाँ उसमें ढूंढने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे दिखाएगा। आईडी सर्च करवा दें सर अगर पॉसिबल हो, अगर ज्यादा काम ना हो तो सर्च कर लेंगे तो दिखा। हसन इधर आना, ये स्टैट्स में ना सर्च की ऑप्शन डलवा दो कि किसने कुछ ट्रांजैक्शन सर्च करनी हो तो यहाँ पे वो आईडी डाले, उसको पता चल जाए कि यहाँ पे उसको कौन कौन से उसके स्टैट्स में इनकम आई है, किस स्लॉट से आई है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होंगे और बहुत बड़ी टीमें हैं, फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाए। ये तो बहुत ज्यादा पेजेस भरे होंगे। जी जी बिल्कुल, वही बात बोलता हूँ। अच्छा ये जो है ना, मैं बताऊं आपको ये क्या है, ये जो टेस्टिंग हुई है ना इसमें इस तरह से हुई है कि एक आईडी पकड़ ली, उसके साथ 50 बंदों ने साइन अप कर लिया, ठीक है, और वो अपनी अपग्रेड करते गए, तो एक ही बंदे को इनकम जा रही है। अच्छा ठीक है, हाँ डिफरेंट आईडी से, जिस तरह ये देखे ना 6 नंबर आईडी की बी क्लब की 4, बी क्लब की 4 नीचे गई हैं, ठीक है। और ये हसन एक और चीज इधर आओ जरा, ये ट्रांजैक्शन डबल शो हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये 6 स्लॉट की B4 की ये 2 दफा शो हो रही है सेम टाइम। ये बोर्ड से आईडीज लगी हैं, बोर्ड से लगी हुई, हाँ तो ये देखो ना 2 दफा शो हो रही हैं सारी। वो देख लेते हैं, मे बी यहाँ पे रिकॉर्ड में डबल आ रहा हो। हाँ वो रिकॉर्ड में डबल आ रहा है ना, इसको जरा देख लो। चले सर आप वो दिखा दें, ये छोटे मोटे जो होंगे देख लेंगे बाद।
लेकिन उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो अभी खर्च आ अभी जाएगा। कर देते हैं, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। लेकिन उमर सर ट्रांजेक्शन हैज के लिए वो वहाँ पर कॉलम निकल रहा है, बस आईडी नंबर नहीं निकल रहा, पर ट्रांजेक्शन हैज निकल के आ रही है। 109 नंबर के आगे जो एड्रेस है ना, उसे हम ब्लॉकचेन पे डाल के इनकम पता लगा सकते हैं किसके हाथ में गई इनकम, लेकिन आईडी नंबर शो नहीं कर पाएंगे। यार ब्लॉकचेन पे आईडी नंबर थोड़ी शो होगी। नहीं, वैसे वही होता है ना, ट्रांजेक्शन हैज से पता चला पैसा किसको गया है, लेकिन आईडी नंबर नहीं निकल पा रहा। भाई इस प्लान में एक चीज तो क्लियर है कि पैसा सबको जाएगा, ये मैं बता दूं आपको। सिस्टम समझ आएगा, कितना टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में, समझने में, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनकम सबको जाएगी और धड़ाधड़ जाएगी। सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही इस प्लान की खूबसूरती है कि लोग अनुमान नहीं लगा पाएंगे, लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो प्लानिंग होती थी, जो सेटिंग होता था, वो नहीं हो पाएगी। लोग सिर्फ काम पे फोकस कर सकते हैं। इनकम अपने हिसाब से एज पर वर्किंग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोगों को जाती चली जाएगी। मेजर पॉइंट समझना भी जरूरी है, मेजर पॉइंट समझने जरूरी है इसमें, ताकि लोगों को ये पता हो कि उन्हें काम करना कैसे है और क्या क्या जरूरी है। ना हो कि डायरेक्ट की वजह से उसकी रिसाइकल की रुकी भी और वो वेट कर रहा हो जी कोई आएगी तो मैं फिर अगली स्लॉट पे जाऊंगा, उसको एटलीस्ट पता तो हो कि क्यों की भी है उसकी। यदि सर 6 स्लॉट आप ओपन करके दे रहे हैं और 7वां 8वां आदमी को कंप्लीट करके जाना होगा, तो छठे स्लॉट में कम से कम 2 डायरेक्ट वालों को लाना होगा, तभी वो इनकम के साथ वो अगले स्लॉट में जा पाएंगे। यदि आप छठे स्लॉट को ब्लॉक करेंगे तो सिविल जी ऐसा नहीं है, अगर पहले स्लॉट में 2 प्लेसमेंट नहीं आए तो वो आगे के स्लॉट में कैसे इनकम ले पाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट तो 10 जगह हो जाए, एक आईडी का 10 जगह हो जाता है। वही चीज है ना, रिसाइकलिंग का लाभ नहीं मिलेगा। वही मैं खान साहब कह दे रहा हूँ, रिसाइकलिंग का लाभ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट स्लॉट जंपिंग का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को काम करने पड़ेंगे, कम से कम 2 डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, उन 2 डायरेक्ट को आगे ले जाना पड़ेगा, लोगों को सक्सेसफुल करवाना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ तब से। लेकिन उनका जो क्वेश्चन है ना, वो ये है, क्वेश्चन को साइड कर दें, मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, गारंटी दे सकता हूँ कोई इसका कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हर सेकंड इसका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है सुरेश भाई, आईडी नंबर भेज दो, सुबह में आप बताइए। करते रहे रात भर में एक निकाल लेंगे तो समझेंगे। मैं बता रहा हूँ कि उसको निकालना है तो कैसे निकालना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि उस आईडी का डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने हैं, कौन कौन आईडी उसकी डायरेक्ट स्पॉन्सर में है, और उसके बाद उसका जो पहला स्पॉन्सर होगा उसमें जाके देखिए 100% आपको मिल जाएगा उस आईडी का पहला स्पॉन्सर कौन है, पहले वो सर्च कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए उसको गया है कि नहीं पैसा। 100% वहीं गया है पैसा, तो वो देखना होगा कि उस आईडी का स्पॉन्सर कौन कौन से, कितने स्पॉन्सर है, उसका पहला स्पॉन्सर कौन सा है, वो देखना होगा। तब जाकर के वो 7 नंबर वाले का पोजीशन समझ में आएगा। ये पार्टनर्स डायरेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहे इसके? ये सारे डायरेक्ट हैं। क्वेश्चन मैंने क्या किया हूँ, आप उम्र से निकाले तब तक मैं आपको बता दूं, जो आप बात कह रहे हो ना, कहीं से भी इसमें तर्क संगत नहीं है। आप बोले उसका पहला स्पॉन्सर होगा, उसका पहला स्पॉन्सर नहीं है, तभी तो उसका पहला दूसरा नंबर फिट नहीं हुआ है। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? उसका पहला और दूसरा नहीं फिल होने का मतलब है कि उसका पहला स्पॉन्सर नहीं है। अरे पहला दूसरा फिल भैया, पहला दूसरा नहीं फिल उस कंडीशन में होगा जैसे कि मैंने 14 के 14 अपने डायरेक्ट लगा दिए और पहला और दूसरा व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, तो भी उसकी इनकम जनरेट होगी। मैं वो बता रहा हूँ। रिसाइकल के टाइम पे होगा, वो रिसाइकल के टाइम पे होगा, पहले फर्स्ट टाइम में नहीं होगा। नहीं ना होगा मालिक, पहले टाइम में भी ऐसा होगा। रिसाइकिल के चक्कर में मत पड़े आप लोग, और कोई बंदा ऐसा होगा ना भाई, मैं अपने नहीं मैं सारे लोगों को बता दूंगा, मेरे किसी लाइन को नहीं काट पाएंगे आप लोग। कोई रिसाइकलिंग का इशू नहीं है। अगर मैंने 14 के 14 डायरेक्ट किए तो जो मेरा स्पॉन्सर पहला स्पॉन्सर होगा वो किसी को नहीं जोड़ेगा, फिर भी उसकी इनकम जनरेट होगी और वो जाकर के सेकंड रो में पहले पोजीशन पे जाके फिल होगा। जिसको शर्त लगाना है लगा ले, एक शब्द नहीं कर सकता इस प्लान में मेरा। क्या भाई सब्र करें, शर्तें ना लगाएं आप लोग, शर्तें ना लगाएं, मैं खुद लगा लूंगा जो लगाना होगा, टेंशन ना लें। सही है, दिमाग लगाएं। हेलो सर। जी सर। लगाना है बदली लगाना सुरेश भाई, लेकिन जो बात है नहीं है। हेलो सर। हेलो।
जी सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अभी कैलकुलेशन की बातें मत करें आप। जो भी कैलकुलेशन लगानी है ना, वो कोर मीटिंग में आप लगाए। यार आप लोगों को दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन करें, आपको आईडी वो इसकी साइड दी हुई है जी, वो तो करेंगे सर, लेकिन चले सर, एक आप तत्काल सर आप मुझे ये बता दें कि स्वैपिंग का क्या भाई एक स्टेटस तरह है। ठहर जाए, सब्र करें। हाँ हाँ, जी, इसकी इनकम ये जो है कैलकुलेशन आपकी राइटिंग होगी, आपने कैलकुलेशन किया है, यार आपने एक डिजाइन सेकंड चुप किया हो है। जाएंगे आप लोग बोले फिर मैं चुप हो जाता हूँ। ये हाँ जो बोलिए। 109 वाली इनकम है, ये 33 को गई है। जी, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट रेफरल है और ये चीजें साइकिलिंग पे भी डिपेंड करती हैं कि उस टाइम क्या सिचुएशन। अच्छा, ये मतलब ये पुराना डाटा है, इसलिए ये अपडेटेड नहीं होगा। हमने जब टेस्टिंग शुरू की थी, हाँ, तो इसमें फिर आप शुरू करें 351 से। दूर बही के रिवन एक्सपोनेंशियल मतलब पुराना डाटा मतलब वो इसमें से उड़ाया नहीं टेस्टिंग आपने? कर रहे थे तो फिर हम लोग का डाटा उसमें अच्छा, इसमें से देखें, क्या देखें, ये देखें, ये इनकम 399 किसको गई है? आप उसके डायरेक्ट रेफरेंस मुझे देखने पड़ेंगे, साइकिल लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं। देखो चलेंगे, मुझे बता दें। 399 399 और इसमें अब 351 और स्लॉट नंबर 6। हाँ, स्लॉट नंबर 6 351 और 399 हाँ की इनकम आई है। अच्छा, ये सारा पिछला डाटा कब रिमूव होगा? सुबह? हाँ, ओके, अच्छा। हाँ जी, संजय जी भी हमारे साथ है। जी सर, कौन जी कौन? सर, हूँ मैं। जी जी जी, कुछ बोले आप लोग? यस यस सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी सीनियर जी ने जो मीटिंग ली थी वहीं पे मीटिंग अगर क्लोज हो जाती है और अभी जो डिस्कस चल रहा है ये कोर मेंबर्स की मीटिंग में किया जाता पर्सनली, कोई तो ऐसी शायद बात अभी नहीं है, हाँ कोई तो ऐसी नहीं मैं बात क्लियर नहीं। क्लियर मैं नहीं बताता मैं हूँ, मैं भी 2 दिन क्लियर से टेस्टिंग इन्होंने की है, मैं नहीं किया हाँ नहीं और मैं अभी थोड़ा मैं सा आया हूँ, मैंने भी अभी अलग करनी है। नहीं हाँ नहीं, हाँ कोई इशू नहीं है सर, देखें हम अपने नहीं मैं सिस्टम पे आगे और कुछ मैं आगे आगे तो कोई बोलूँ सर, मसला नहीं। जी थोड़ा जी, सा आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे बैठे हुए कोई नए लोग अगर थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे तो मैं कोई बात इनको ये बताना जो चाहता हाँ कंफ्यूज मैं हुए हैं वो 4 दिन बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं आज 4 दिन बाजी नहीं सर, आज ही आएंगे वो। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पे ये देखे कि इसकी वजह से यहाँ पे आईडी खुली, तो 1 नंबर आईडी जो खुली है यहाँ पे आप लोग देख लो, नए लोगों को बता रहा हूँ सबको, कि सिर्फ 836 आईडी प्लेस हुई है उस आईडी के नीचे, मतलब पूरी कंप्लीट 1000 भी आईडी नहीं है। और उस आईडी पे अभी इस मोमेंट पे जब मैं देख रहा हूँ उस मोमेंट पे, तो 836 आईडी पे 324 बिटकॉइंस की अर्निंग हुई है। 324 मतलब ये वाला बुलेटो का प्लान जो है वो पिछले वाले बुलेटो के प्लान से कई गुना बेहतर है। मतलब नया बंदा कोई भी अगर कल को यहाँ पे एंटर करता है और उसकी कोई भी टीम नहीं है और वो मेहनत करके अगर 1 महीने में पहले 2 लेवल पे 3 लेवल पे 1000 लोगों की टीम भी बना लेता है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा अर्निंग करेगा, जो कि उसने कभी नहीं सोचा था। और ये पावर है इनोवेशन फैक्ट्री की, ये ताकत है उमर खान सर के दिमाग की, और ये